Assalamu alaikum everyone. I hope you guys are doing good. My name is Nadia. और ये जो वीडियो भी मैंने बनानी थी वो मैंने बेसिकली मोबाइल फ़ोन्स पे और बच्चों का कितना एक्सपोजर होना चाहिए उस पर बनानी थी बिकॉज आई वाज डूइंग अ लिटिल बिट ऑफ रिसर्च ऑन दैट एंड आई वांटेड टू शेयर इट विद यू. लेकिन जो मैंने पिछली वीडियो बनाई है उसमें उसमें इतने सारे कमेंट्स आए हैं और वैरायटी ऑफ कमेंट्स हैं कि मुझे लगा कि probably I was not able to convey my message और या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें भी क्लैरिटी रहती है. और इसको एड्रेस करने के लिए मैंने सोचा कि एक वीडियो ज़रूरी है, इसको पे बनानी पड़ेगी. जब मैंने एक्सपेंस पे वीडियो बनाई तो तकरीबन सिर्फ 2 लोगों ने मुझसे पूछा था कि वो पाकिस्तान आ रहे हैं, दे वांट टू नो कि क्या यहाँ पे सूरत हाल है एक्सपेंस की. तो जस्ट मैंने उनका रिस्पॉन्स देने के लिए वो वीडियो बनाई थी. बट काफ़ी सारे लोगों ने उसको सुना. लाइक 300 to 500 जो मेरी नॉर्मल रेंज है व्यूज़ की उससे इट वेंट अप टू लाइक 5000 6000. सो इसकी वजह से बहुत सारा जो कमेंट्स में लोगों ने अपना इनपुट दिया, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स देखने को मुझे मिले. एंड आई रियलाइज कि एक्सपेंस को कंटेन करना, इट्स नॉट कंटेन करना मीन्स कि उसके लिए एक वीडियो बनाना और उसमें सब चीज़ों को एक्सप्लेन करना, इट्स नॉट एज ईजी एज आई थॉट इट इज़. तो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी वो चीज़ें जो आप लोगों ने मुझसे, बहुत सारे लोगों ने पूछी कि आप एजुकेशन मिस कर गए हैं, आप मेडिसिन मिस कर गए हैं, और आप रेंट आपने सही नहीं बताया, गैस का बिल आपने सही नहीं बताया. तो आई वांट टू लाइक गो इन अ बिट ऑफ अ डिटेल फॉर ईच ऑफ दीज थिंग्स. तो फर्स्ट हम बात करते हैं रेंट से, जो कि बहुत ही मेजर एक चीज़ आती है किसी भी एक्सपेंस में, या आप कह सकते हैं कि किसी भी इंसान के जो कि अपना जिसका घर नहीं है वो रेंट पे है, तो उसको सबसे ज़्यादा ये चीज़ एक बल्क में जाती है. ये चीज़ आई टोल्ड यू गाइस इट्स 30,000 एंड बिलीव मी इट इज़ 30,000. यहाँ पे लाहौर में बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे आपको 5 मरले का पोर्शन मिल सकता है 30,000 में. एक बहुत रीज़नेबल सा पोर्शन मिल सकता है 30,000 में. अगेन वेरी करता है फैमिली टू फैमिली कि किसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, किसका ऑफिस ज़्यादा करीब पड़ रहा है, किसके बच्चों का स्कूल ज़्यादा करीब पड़ रहा है, किसको कहाँ पे ज़्यादा रहना सूटेबल लग रहा है. फॉर एग्जांपल अगर आप 30,000 का घर देख फ़र्ज़ करें, अगर आपको लगता है कि नहीं मैं फ़लानी जगह पे ले लेता हूँ, लेकिन फिर पेट्रोल आपको दूर पड़ रहा है, अपना ऑफिस आपको वहाँ से दूर पड़ रहा है, या बच्चों का स्कूल बहुत दूर पड़ रहा है, वैन के एक्सपेंस ज़्यादा हो जाते हैं, तो फिर बात फिर वहीं आ जाती है. सो इसको डिसाइड करना कि आपने कहाँ रहना है, उसको कैलकुलेट करना बाकी एक्सपेंस के साथ, ये थोड़ा सा एक ट्रिकी काम हो जाता है. बट मैंने आपको फिर अगेन बिकॉज आई वाज टेलिंग यू अबाउट माई एक्सपेंस, माई हाउस होल्ड, जो कि मेरा बेसिक खर्चा क्या हो सकता है, दैट्स समथिंग दैट आई शेयर विद यू गाइस. बाकी चीज़ें आप हर जगह पे मार्केट में कहीं भी जाएंगे आप देखेंगे वहाँ पर प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, बाहर लिखा होता है घर ही घर. तो वहाँ जाके आप अपनी रिसर्च करेंगे खुद तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी, आपको जब देखने को मिलेंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी कितने में आपको मिल रही है. ऑब्वियसली अगर कोई घर नया बना होगा तो वो बाकी घरों से ज़्यादा चार्ज करेंगे थोड़ा सा. एंड मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है कि जो जितना इस वक्त यहाँ पे टाउनशिप में किराए चल रहे हैं, एग्जैक्ट सेम किराए जो हैं वो बल्कि उससे कम है थोड़े बहरी ऑर्चर्ड के अंदर. तो वो ज़्यादा साफ जगह है, ज़्यादा डेवलप्ड जगह है, और लेकिन क्योंकि सेंटर है, ये सिटी का सेंटर है किस्म का, तो यही ज़्यादा ये वजह है कि यहाँ पे किराए ज़्यादा हैं. इसके अलावा पाकिस्तान में एक और, लाहौर में ख़ासतौर पे एक और ट्रेंड शुरू हो गया है, दैट इज़ अपार्टमेंट्स का. अब अपार्टमेंट्स बहुत ज़्यादा होने शुरू हो गए हैं, तो देयर इज़ अ ग्रेट पॉसिबिलिटी कि अपार्टमेंट्स आपको मिल जाएँ which are not very expensive. क्योंकि एक आप अलहदा से घर लेते हैं, पूरा इंडिपेंडेंट घर लेते हैं, तो दैट इज़ ऑब्वियसली मोर, उसका किराया ज़्यादा होता है. क्योंकि मैंने ये भी चीज़ नोटिस की है कि पहले होता था कि एक मंजिला घर होते थे, अब जितने भी 5 मरले के घर हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मरले के घर हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 मंजिला ही हैं. So that is with the rent. So it's complicated thing. मैंने अगर आपको 30,000 बताया, that's just कह सकते हैं बहुत रफ सा फिगर मैंने आपको बताया है, जो कि मेरी अंडरस्टैंडिंग है. आई डोंट थिंक इससे एक फैमिली जो 4 लोग हैं,
they can afford and they think other things are falling into the place as well, the 30,000 they should be spending on rent. Again, it depends on person to person. अगर you are good at bargaining, if you are good at पाकिस्तान में रहने के लिए सिंपल नंबर्स नहीं चाहिए होते हैं. पाकिस्तान में रहने के लिए यू हैव टू बी एक्स्ट्रा स्मार्ट टू नो कि आपने बार्गेनिंग किस तरह करनी है, हाउ यू नो यू गोइंग टू कन्विंस अदर पीपल टू गिव यू थिंग्स यू नो जो कि आप समझते हैं कि आपके ख्याल में ये रेट बेस्ट बैठता है. तो आप किस तरह, ये थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ती है, थोड़ा सा इधर उधर फिरना पड़ता है, ये सारी चीज़ें इसके लिए करनी पड़ती हैं. व्हिच आई हैव सीन, लाइक ज़्यादातर मैंने देखा है नई जनरेशन के अंदर, they don't bother to do that. They're just like they don't haggle, they don't bargain, they just don't think of thrifting. So this is something you can do. और हम मूव ऑन करते हैं मेडिसिन. सो मेडिसिन में मैंने जब इसके बारे में सोचा, जब ये पहला क्वेश्चन आया, then I was like कि मेडिसिन में भी लोगों हाउ डू आई नो कि कौन क्या मेडिसिन ले रहा है, और व्हाट मेडिसिन जनरली कौन मेडिसिन क्या मेडिसिन होती है. लेकिन आवर हाउस वी हैव गला अगर किसी का बहुत ज़्यादा ख़राब हो, टॉन्सिल्स वगैरह हो, तो दूध से आ जाता है. और इसके अलावा अगर बच्चों को बुखार वगैरह होता है तो भी इसी तरह कोई पैराडोल का सिरप आ जाता है. एंड मेजॉरिटी मेरी यही कोशिश होती है कि नज़ा ज़ुकाम है या फिर बुखार है तो वी डोंट टेक एनी मेडिसिन. इम्यूनिटी ही जो है उसी से कवर हो जाए तो दैट इज़ गुड. बाकी अगर कभी सर दर्द हो कभी तो डिस्प्लिन आ जाती है मतलब कि एक पता रखा होता है तो वो चल जाता है, कोई 5-6 महीने चल जाता है. क्योंकि आई ऑल्सो अवॉइड कि मैं पेन किलर्स ना लूँ, ज़्यादातर मेरे सर में ही दर्द होता है. और इसके बाद somebody mentioned I'm very thankful for that, for this कि उन्होंने ये बताया कि मेडिकल में आपको जब किसी डॉक्टर का विजिट प्राइवेट हॉस्पिटल में करना होता है तो देयर फी इज़ अराउंड 2500 to 3000. तो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट, फॉर एडिंग दैट थिंग, मेरे दिमाग में नहीं आई. इसके अलावा भी यू हैव ऑप्शंस, छोटी क्लिनिक्स भी हैं. और पाकिस्तान में इस तरह है कि या शायद बाकी मुल्कों में भी होता होगा कि ट्रायल पे है. अगर आप किसी डॉक्टर के पास गए हैं, आराम आ रहा है आपको, ठीक है. अगर नहीं आराम है आप चेंज करके कहीं और जाएं. लाइक वी हैव 3 डिफरेंट थिंग्स. एलोपैथिक मेडिसिन है, आराम नहीं आता, लोग फ़ौरन स्विच करते हैं कि चलो यार होम्योपैथी यूज़ कर लेते हैं, फिर स्विच करते हैं कि नहीं यार हकीम के पास चलते हैं. सो ये तीनों लोगों के यहाँ पे धंधे जो हैं ये चल रहे हैं. एंड तीनों ही हैवी काम कर रहे हैं. तो आई एम यूजिंग द वर्ड धंधा because they're not working for the betterment of humanity, unfortunately. It's a big debate, it's for some other day. तो ये सीन है. इसके अलावा कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं जो कि ट्रस्ट हॉस्पिटल्स में बैठते हैं या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बैठते हैं, उनको भी आप दिखा सकते हैं. ऐसा नहीं है कि मतलब आपको बहुत लंबी लाइनों में लगना पड़ेगा और या फिर बहुत धक्कम पेल होगी. उसके बाद डेफिनेटली वहाँ पे कुछ डॉक्टर स्पेशलिस्ट बैठे होते हैं जिनके पास आप पर्ची ले सकते हैं और वहाँ पे आपको अच्छी ट्रीटमेंट मिल जाती है. लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम वो भी यही करते हैं कि वो अपने प्राइवेट हॉस्पिटल में आपको रेफ़र करने की कोशिश करते हैं. आँखों में उन्होंने स्कैनर लगाए होते हैं, लेडी डॉक्टर्स ख़ास तौर पे. वो देखते ही आपको पहचान जाती हैं कि आप कितने पैसे आप खर्च कर सकते हैं. इसका सिजेरियन करना है या इसका नॉर्मली इसको जाने दें. फ़िल्टर आउट इस तरह करते हैं, ये नहीं देखते कि रिक्वायरमेंट क्या है. सो इट्स अल्लाह ताला किसी को इनके पल्ले ना डाले, दैट इज़ द अल्टीमेट सोल्यूशन. बाकी रह जाती है हमारी एजुकेशन एक बहुत बड़ा एक्सपेंस है. अगेन रेंट के बाद शायद यही बहुत बड़ा एक एक्सपेंस आता है लोगों की ज़िंदगियों में. और आप शायद इसको, क्योंकि मैं तो हमेशा होम स्कूलिंग और अनस्कूलिंग के बारे में बात करती आई हूँ, जो लोग मुझे नया सुन रहे हैं प्रॉब्ली दे डोंट हैव एनी आइडिया, इसलिए इसमें मेरा कोई एक्सपेंस नहीं है. छोटे से छोटा स्कूल जैसे एजुकेटर्स है उसको हम कोई बस हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट से थोड़ा सा बेहतर स्कूल है.
وہاں کی فیس بھی پچھلے سال آئی گاٹ ٹو نو، انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہماری بچی ہم نے ابھی اسکول میں ڈالی ہے، چھوٹی سی بچی ہے، ابھی اسکول میں ڈالی ہے، 11,000 اس کی فیس ہے. ٹھیک ہے، تو پرابیبلی برانچ ٹو برانچ بھی ڈفر کرتی ہوں ان کی فی. اب یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی مجھے کامنٹ میں کہیں نہیں میرا بچہ تو 2,000، میں تو اپنے بچے کی 2,000 فیس دے رہا ہوں. تو برانچ ٹو برانچ، علاقے سے علاقے، ہر چیز کا فرق ہے. تو یہ بات ہے. پرائیویٹ اسکولس میں اگر آپ جائیں گے تو پرائیویٹ اسکول کی تو کیا ہی کہنے ہیں، ان کی جتنی فیس ہے وہ اس میں اگین وہی بات ہے، کسی کے پورے خاندان کا جو ہے گراسری پورے مہینے کی آ جاتی ہے، پورے مہینے کا رینٹ کور ہو جاتا ہے، لیکن وہ صرف فیس ہے. اس کے بعد پھر جو فیس کے کو ہی ڈبل کریں، اس کے بعد آپ اس میں وین کے خرچے ڈال سکتے ہیں، باقی ساری جو ان کی جو ان کے ڈیز ہوتے ہیں، جو ایکسٹرا جو انہوں نے اوپر شش کے کرنے ہوتے ہیں، جو کہ وہ تقریباً ہر ہفتے کر رہے ہوتے ہیں، وچ از پوائنٹ لیس. ہمارے اسکولوں میں ایجوکیشن کے علاوہ سب کچھ ہو رہا ہے. سو دیر ہیو بین اے لاٹ آف ریزنس. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ میں کبھی بھی اپنے آپ کو اس طرح سے اپنے آپ کو فائنینشلی سیکیور نہ کر پاتی اگر میں اپنے 2 بچوں کی اسکولوں کی فیسیں بھر رہی ہوتی. سو اٹس اے بگ اسٹیٹمنٹ ٹو پاس. تو آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ایجوکیشن کا کتنا زیادہ خرچہ ہے. پھر آپ اسکول سے باہر نکلتے ہیں، اسکول ہیں آپ زیرو ہیں بھائی. اگر آپ اسکول سے باہر نکلتے ہیں بیسک لٹریسی کے علاوہ شاید آپ کو اس کے علاوہ کچھ نہیں آتا. پھر آپ نے کالجز میں جانا ہے، یونیورسٹیز میں جانا ہے، وچ از لائک بگ ایکسپینس. تو اگین آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے ہاؤ یو گو اباؤٹ اٹ. یہ چیزیں ہیں، اس پہ میں آپ کو ایگزیکٹلی نہیں بتا سکتی کیونکہ میرا ایسا کوئی ایکسپوجر نہیں ہے. میں آس پاس بھی جو میرے مطلب ریلیٹیوس ہو گئے یا وہ، ان سے میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ میں ان سے پوچھتی ہوں کہ بھائی کتنی فیس دے رہے ہو یا کیا ہو رہا ہے. نہیں، آئی جسٹ کیا کہتے ہیں، میں اپنے کام سے کام رکھتی ہوں. تو اسی کے ساتھ ہم دوسری یا تیسری چوتھی بات پہ جاتے ہیں، دیٹ از گیسٹ. کہ آپ گیسٹ کا خرچہ آپ نے نہیں بتایا. گیسٹ کا خرچہ تو سم تھنگ یہاں پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اب یہ ایک ایسی چیز ہے، میں اس میں کوئی ایسے کوئی گیسٹ ہو میرے بہت فرسٹ میں جو میری اگر کسی سے ملاقات ہو رہی ہے اینڈ انہوں نے مجھے اپنے گھر بلایا ہے، تو اگر میں کچھ لے کے جاؤں ساتھ تو آ جاتا ہے پرابیبلی لائک 4-5,000 اسپینڈ ہو جاتے ہیں. اسی طرح مجھے پتہ ہے کہ جب میں ان کے گھر گئی ہوں اور انہوں نے تھوڑا سا اہتمام کیا ہے، اگر انہوں نے ایک بریانی بھی بنا لی ہے اور ایک سالن بنا لیا ہے تو ان کا بھی اچھا خاصا 3-4-5 ہزار کا خرچہ ہو جاتا ہے. اٹ از ویری نارمل. تو دوسرا یہ ہے کہ گیسٹ میرے گھر اس طرح سے نہیں آتے. میری امی آ جاتی ہیں، میری بھابھی آتی ہیں، اور اس کو ہم اس طرح سے کرتے ہیں کہ جو میرے گھر میں پکا ہوتا ہے ہم لوگ ایک ہی پلیٹ میں ڈال کے سب کھا لیتے ہیں. کچھ بھی ہوتا ہے جو میرے گھر میں پڑا ہوتا ہے سب آئی ایم لائک اٹس یورس. میں جب ان کے گھر جاتی ہوں تو یہی سین ہوتا ہے، ان کا بھی یہی ہوتا ہے کہ وٹ ایور اٹس دیئر اٹس مائن، آئی کین ایٹ اینی تھنگ آئی وانٹ. اور اب وہیں پہ بھی یہی ہوتا ہے، وہ بھی میرے لیے کچھ اسپیشل نہیں کرتے اور میں بھی بالکل ہم اسی طرح چلتے ہیں. اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ فرینڈس ہیں میرے، فرینڈس اس طرح کے ہیں کہ they don't really come here to eat, they just come here to enjoy, and I'm like having them to have a company with them, باتیں کرنی اور اپنا ٹائم اچھا پاس کرنا. اسی طرح میری فیملی کے ساتھ ہے کہ we just sit together and we enjoy our time. باقی جس طرح آپ سب کے بھی سسرال والے ہیں اور یہ وہ، میری شادی کو 18 سال ہو گئے ہیں ماشاء اللہ. تو I know everybody, I know everybody who is who. تو کس کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے، اور I actually don't waste my time, ٹھیک ہے، on things which are not, how am I going to explain it to you guys. ہم سال میں ایک دفعہ ملتے ہیں سارے اور اکٹھے مل کے ایک جگہ کھانا کھا لیتے ہیں. اینڈ وہ ساری چیزیں کہ آپ نے 10 ڈشز بنائیں، اس کے بعد آپ جو آئے گا وہ
खाएगा, आपको पता नहीं रेट करता है शायद वो उन खानों के ऊपर, फिर उसके बाद वो चला जाते वक्त वो कहता जाएगा भाई फिर आप भी चक्कर लगाना हमारी तरफ। तो ये एक एक्सचेंज जो है, जितने पैसे आपने लगाए अब आप एक्सपेक्ट करोगे कि हम उनके घर जाएं तो हमें भी उसी तरह का एहतमाम मिले, ठीक है, आप यहाँ से जा रहे हैं तो आप भी कुछ लेके जा रहे हैं। सो ये इवन आउट हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके घर मेहमान आए हैं, आपने 10,000 रुपये का खर्चा किया है, तो फिर अगेन जब वो आपको कहेंगे हमारी तरफ भी आना, तो फिर आपकी बारी भी वो 10,000 का खर्चा करेंगे, या वो जो कुछ लेके आए हैं आप उसको कोशिश करेंगे भी वो ये लेके आता तो मैं भी उसी मुकाबले में वही कुछ लेके जाऊँ, तब जाके बात बनती है। वरना फिर वही बातें होती हैं, हम गए तो वो नहीं था, हमने ये किया उन्होंने वो नहीं किया। दिस इज़ वेरी मेस्ड अप सिचुएशन। तो मैं गेस्ट का खर्चा काउंट नहीं करूँगी। पहली बात तो ये है कि हमारे कल्चर में गेस्ट को ये नहीं समझा जाता कि वो कोई खर्चा है। अगर आप गेस्ट है, वो आया है आपके घर, तो वो अपना रिस्क साथ लेके आया है, तो उसको काउंट नहीं करता है। तो लेकिन हमने इस चीज़ को ना बहुत ज़्यादा अजीब बना दिया है। हम खुद भी जो होस्ट होता है वो भी पता नहीं क्या प्रूव करने के चक्करों में होता है। किसी ने आना है तो वो एक हफ्ते पहले ही सारी चीज़ें इकट्ठी कर रहा है, फिर वो इस दावत की 1 नाइट बिफोर प्रेपरेशन कर रहा है, फिर उसके बाद कह रहा है इफ़ यू लव योर गेस्ट डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, बट लाइक ये सारी चीज़ें कि दिखावा वगैरह ये सारा कुछ नहीं, जस्ट लीव इट। आई डोंट वेस्ट माई टाइम ऑन दीज थिंग्स, दीज फॉर्मेलिटीज़। मेरे घर जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो आते हैं, वो चिल होते हैं, 2-3 कलर्स के कप हैं, उसमें चाय पी लेंगे, जो कुछ मेरे पास होगा बी लाइक कि यार जस्ट ईट इट, तो हम खाते हैं और हम लोग एंजॉय करते हैं। बिकॉज जो कुछ पड़ा होता है जॉर्ज में पड़ा होगा, ये मैं यहाँ तक भी मैं इतना नहीं करती कि मैं प्लेट में डाल के सजा के रख के दूँ, लाइक ये जॉर्ज पड़े ये लो खाओ। तो दिस इज़ द काइंड ऑफ फ्रेंड्स आई हैव। एंड एक और भी चीज़ है इस सारी थ्रू आउट दीज थिंग्स। अच्छा, ये चीज़ें मेरे में नहीं थी। आई ऑलवेज बीन लाइक यार लोगों के साथ लगा के रखनी होती है, रिश्तेदारों के साथ लगा के रखनी होती है, और ये होता है फलाना होता है। इसमें शायद मेरा ज़्यादा मैं वाई आई एम एबल टू डू दैट बिकॉज माई हस्बैंड डज इट। He is not into wasting his time on things जो कि मैटर नहीं करती ज़्यादा, ठीक है। तो ही हैड ऑलवेज टोल्ड, हालांकि मैं शुरू में मेरा होता था कि यार ऑफिस के लोग हैं उनके साथ रखनी चाहिए, किसी ने बुलाया है तो भाई मैंने ना दिन देखनी, ना रात देखनी, ना सर्दी देखनी, ना गर्मी देखनी, आई एम लाइक जस्ट यार मैंने जाना। एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम आई रियलाइज्ड कि हर जगह जाने की नहीं होती है, और आपका टाइम इम्पोर्टेंट है, आपका टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए आपको थोड़ा सॉर्ट आउट करना पड़ता है कि कौन से लोग आपके टाइम की हकदार हैं और कौन से नहीं हैं, ठीक है। सो आई डोंट नो, प्रॉबेबली आई वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन इट द वे आई वांटेड टू, बट आई डोंट लाइक इट। ये चीज़ हो गई। उसके बाद जो आखिरी चीज़ आई वांटेड टू टेल यू गाइस, आखिरी नहीं, 2 चीज़ें रह गई हैं। एक तो गैस का बिल रह गया। पीपल वुड लाइक यार गैस का बिल तुम्हारा 700 के कैसे आ सकता है। 700 नहीं था, 750 था, लेकिन वो मैं आपको वो बता रही थी जो कि ड्यू डेट के बाद का था, 690 था। सो अच्छा, मेरे बिल्स जो हैं यहाँ ख़ासतौर पर यहाँ पे बहरिया में, तो आई वॉज फ्रीकिंग आउट कि यहाँ पे 3 गुना जाके मैं जिसका बिल कभी गर्मी में भी एसी चला के भी 5,000 से ऊपर नहीं आया था, बैरी ऑर्चर्ड में जाके 25,000 जब दे के आता था खुद बैंक में जाके, तो आई यूज्ड टू फ्रीक आउट कि यार ये क्या। तो दैट इज़ द रीज़न वी मूव्ड बैक, एंड हमारे वहाँ पे एक्सपेंसेस 3 गुना ज़्यादा हो जाते हैं। तो दैट इज़ द थिंग कि हम एक ही शहर में रह रहे हैं, लेकिन एक शहर में एक लोकेलिटी से उठ के आप किसी दूसरी लोकेलिटी में जाते हैं तो ख़र्चे का बहुत ज़्यादा वो बढ़ जाता है, फ़र्क पड़ जाता है। एंड यहाँ पे वॉकिंग डिस्टेंस पे मुझे कोई मतलब पेट्रोल नहीं डालना पड़ता अपने अंदर। वॉकिंग डिस्टेंस पे आई कैन गो आउट एंड कैन बाय एनीथिंग दैट आई वांट, ठीक है, एनीथिंग दैट आई वांट, मीट, वेजीज, फ्रूट्स, groceries, anything. And
वहाँ पे आई हैव टू हैव बाइक और कार to do my groceries. मैंने अगर सब्जी भी लेनी है तो I have to go like 4-5 kilometers. So that was the thing. ये चीज़ें करती हैं मैटर. एक वजह ये भी है, somebody was saying कि शायद I don't know, I have a different kind of category for using gas. नहीं, I am just like you guys, normal consumer. We just use our चूल्हा, सिर्फ हमारे हांडी बनती है. उसके बाद वी डोंट यूज़ इट फॉर हीटर. गैस का हम हीटर वगैरह यूज़ नहीं करते. इलेक्ट्रिक हीटर है हमारे पास, इसको हम चलाते हैं थोड़ी देर सोलर के ऊपर, जो बहुत ज़्यादा ठंड होती है. इसके अलावा हम सारे ही चारों ही बहुत कॉन्शियसली यूज़ करते हैं अपनी इलेक्ट्रिसिटी. सुबह के वक्त वो सोलर पे होती है, लेकिन चूँकि हमें आदतें पड़ी हुई हैं तो हम फिर उसी तरह ही चलते हैं जिस तरह हम पहले चलते थे. मैंने बहुत सारे लो इनकम हाउसेस को भी बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को या दूसरे रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते नहीं देखा. और कई घरों में मैंने नोटिस किया है कि उनकी जहाँ पे कोई नहीं बैठा वहाँ पे भी पंखा चल रहा है, लाइट चल रही है, या एसी वो इसी तरह ही चला के आ जाएंगे. इसके अलावा मतलब क्योंकि आई डू इट इन माई ओन हाउस, तो मैं जब किसी घर जाती हूँ तो फिर मुझे थोड़ी सी वो उलझन हो रही होती है. एंड आई ट्राई कि मैं उनसे कहती हूँ कि मैं ये बंद कर दूँ लाइट, ये मैं आपका टीवी बंद कर दूँ. तो दिस इज़ समथिंग. ये सारी चीज़ें, बहुत सारे ऐसे होल्स होते हैं जहाँ से आपका पैसा ब्लीड कर रहा होता है. अगर आप उनको आइडेंटिफाई कर लें और उस पर काम करें तो आप ये देखेंगे कि आप कितना अपने आप को बचा सकते हैं फजूल खर्ची से. बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं. यहाँ पे बहुत चीज़ें, आपने फ्रूट लेना है, आप एक ही सड़क पे अगर आपको 350 की कोई चीज़ मिल रही है, उसी सड़क पे आपको उसी तरह की चीज़ 200 रुपए की भी मिल जाएगी. सो ऑल यू हैव टू डू इज़ टू गो टू डिफरेंट शॉप्स, चेक करें आपको क्वालिटी कैसी लगती है, उस हिसाब से आप बाय कर सकते हैं. आई एम नॉट सेइंग कि आप अपना आप बहुत माइक्रो मैनेज करें चीज़ों को, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाएं, या फिर इस तरह हो कि आप ऐसा भी नहीं है कि मैं इतनी ही कंजूस हूँ कि ना मैं अपने बच्चों की हेल्थ पे नहीं खर्च करती, या मैं जो हूँ वो मेडिसिन पे नहीं खर्च कर रही. और I let them do everything that a normal person would do. लेकिन I just keep an eye on everything and I just make sure कि I know what's going on in my house. और कहाँ से हम again there were times, ये सारी चीज़ें जो मैंने सीखी हैं, ये सारी चीज़ें मेन क्रेडिट तो अरशद को जाता है कि he is the one who taught me so much stuff. and फिर over the years जो मैंने ये सब कुछ सीखा, I also started from zero. I only say that I started from zero, but I'm lucky that I didn't start from minus. ठीक है, तो ज़ीरो से स्टार्ट करना आसान होता है. अगर आप माइनस में हैं फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है. लेकिन ज़ीरो से स्टार्ट करके I started when I had nothing. ठीक है, to the times when we decided कि हमें अपना घर बनाना है, and then we were saving up for that. अब now my goals are done. तो अब I'm not saving up और कुछ इस तरह से मैं इतना कोई एक्सट्रीम नहीं करती कि I have to save up something for to do something. Now मतलब ज़िंदगी गुजर गई, so but still वो आदतें कुछ ऐसी पक्की हैं. but the basic बात यही होती है मेरे दिमाग में कि we don't waste food, we don't waste our resources, और my kids are also aware of this thing. So ये चीज़ें हैं. इसके बाद जो आखिरी बात थी हुई थी कि मैंने नहीं बताया अंडे कितने के हैं दर्जन. अंडे जी इस वक्त 350 रुपये दर्जन हैं, जो वाइट वाले हैं, जो वलायती अंडे होते हैं. जो देसी वाले हैं they are around like 500 rupees. So कराची से भी किसी ने मैसेज किया था कि वहाँ पे इतने के हैं, तो यहाँ लाहौर में भी इतने के हैं. So कराची जो है वो बहुत अफोर्डेबल है. कराची में लाहौर से ज़्यादा अफोर्डेबल है. अगर आप इस्लामाबाद चले जाएँ तो वो लाहौर से भी ज़्यादा एक्सपेंसिव है.
تو یہ چیز ہے. باقی کسی نے ایٹنگ آؤٹ کا پوچھا تھا. ایٹنگ آؤٹ ہم نہیں کرتے ہیں, بہت کم کرتے ہیں. ہم صرف جو ایک پریفرڈ جگہ ہے ہماری, بجائے اس کے کہ ہم ہر جگہ جا کے ٹیسٹ کریں یہ وہ, وی جسٹ گو ٹو سیورس, کیونکہ سیورس جو ہے اٹس آلویز دا سیم ٹیسٹ اینڈ اٹس اے ویری گڈ پلیس. اس کے علاوہ وی ڈونٹ آرڈر, ہم آن لائن آرڈر کچھ بھی نہیں کرتے آن لائن کچھ, کیونکہ آئی ہرڈ کہ کچھ کیا کہتے ہیں اسکیمز وغیرہ ہو رہے ہیں اور یہ وہ. تو پہلے میں نے کچھ ہم کر لیتے تھے آڈرس, اب صرف ایک پرٹیکولر دکان ہے جس کا ہمیں پتہ ہے, وہاں سے صرف ہم کیٹ لیٹر آرڈر کرتے ہیں, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. کیٹس بھی ہماری کیٹ فوڈ نہیں کھاتی ہیں, وہ بھی نارمل جو مرغی وغیرہ ہے بس وہی کھاتی ہیں. سو ان کا بھی کوئی اتنا زیادہ خرچہ نہیں ہے. somebody asked me کہ آپ کی کیٹس ہیں اس کا, ان کے جو بال ہوتے ہیں, obviously جب شیڈنگ کا سیزن ہوتا ہے تو بال کافی زیادہ آپ کو ہر جگہ نظر آئیں گے. سو اٹس ہارڈ ٹو مینیج. ادھر بھی نظر آئیں گے. تو پھر ہمیں ایکسٹرا صفائی کرنی پڑتی ہے. سو آپ کے پاس پرشین ہے تو پرشین جو ہیں وہ ان کا کوٹ زیادہ ہوتا ہے, لانگ ہوتا ہے, بال زیادہ ہوتے ہیں, اس کو مینٹین کرنا, اس کو برش کرنا روز, یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. چھت پہ لے کے جا کے, باہر کہیں لے کے جا کے اس کو برش اچھی طرح کر کے, اس سے ہم تھوڑا سا منیمائز کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ گیو دیم اے باتھ, پراپر باتھ, تو تھوڑا سا, لیکن جب شیڈنگ کا سیزن ہوتا ہے تو یو کین ڈو اینی تھنگ. تو یہ بات ہے. اس کے علاوہ somebody asked کہ butter and you didn't tell me. I mean there was so many people were even asking me کہ vehicle maintenance. ہمارے پاس ایک 70 ہے بیچاری, اس کو کیا پتہ نہیں کب جا کے ارشد اس کا تیل بدلواتے ہیں, اور بس we just use it. اس کے بعد کیا تھا, اچھا یہ جتنی چیزیں آتی ہیں جیسے ہمارے گھر بھی آتی ہیں, کیچپ ہو گئی, میو ہو گئی, یا پھر اور طرح کی جو بچوں کے جو ہوتے ہیں. مائی ایلڈر ون شی ڈز لٹل بٹ آف بیکنگ ایز ویل, تو وہ تھوڑی سی چیزیں اس کو چاہیے ہوتی ہیں. تو وہ ساری آئی کاؤنٹ دیم ایز لگژریز, تو اسی لیے میں نے ان کو ایڈ نہیں کیا تھا. اس کے علاوہ اگر آپ ان کی پرائزز جاننا چاہتے ہیں, گوگل پہ جا کے اس کا آئٹم کا نام لکھیں گے, پرائس ان پاکستان لکھیں گے, یو وڈ ڈیفینیٹلی گیٹ دا سیم پرائز جو کہ میں نے پچھلے دنوں ناہل نے مجھے ایک لسٹ بنا کے دی تھی, اینڈ آئی وینٹ, اور پھر سیم پرائسز تھیں. الفتح میں بھی بالکل کوئی مطلب 1-2 روپے یا 5 روپے کا فرق تھا, اس کے علاوہ زیادہ فرق نہیں تھا. تو اپ ٹو ڈیٹ ہوتی ہے وہاں پہ پرائس. یہ بات تھی, کچھ رہ تو نہیں گیا. تھینک یو ویری مچ. آئی تھنک اب ہم ایکسپینس کا جو ٹاپک ہے ہمارا, اس کو اب ہم کریں گے کلوز, اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم بات کرتی رہوں گی. I'll tell you guys کہ I was thinking, یعنی آپ لوگوں کو اتنے سارے رسپانس آئے, and I was like کہ یہ بالکل ایسے لگتا ہے کہ کوئی کلب ہونا چاہیے باقاعدہ, جہاں پہ people could just come in talk about کہ کس طرح سے گھر کا خرچہ جو ہے وہ مینٹین ہوتا ہے. کئی لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے کہا تھا کہ بیٹا جی ہم جرمنی میں رہتے ہیں اور ہم اتنی سے پیسوں میں اپنا گزارا کرتے ہیں, اور آپ ڈیفینیٹلی کر سکتے ہیں. دیکھیں آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں, بات پاکستان اور دنیا کے کسی اور حصے کی نہیں ہے, ہر جگہ کے اپنے چیلنجز ہوتے ہیں. آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں, آپ جب تک خود کو طریقے سے مینیج نہیں کریں گے, اپنی فیملی جو ہے آپ کی وہ طریقے سے اپنے ریسورسز کو ایلوکیٹ نہیں کرے گی, مینیج نہیں کرے گی. آپ کی, میں ایسے لوگوں کو جانتی ہوں جو کہ 2020 کی بات ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں اب پرائسز میں کوئی 3 گنا زیادہ فرق ہے. تو اسی دوران ایک آئے, انہوں نے تھوڑی سی, ہمارے محلے میں آئے تھے, انہوں نے تھوڑی سی آئی ڈونٹ نو مردم شماری کر رہے تھے کیا, خیر انہوں نے پوچھا کہ آپ گھر کا جو خرچ ہے وہ کتنا ہے, تو میں نے ان کو بتایا 45,000. تو وہ حیران ہو رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے اتنا زیادہ خرچہ آپ کے گھر کا. اور مجھے لگتا تھا کہ یہ کوائٹ کنٹرولڈ ہے, کیونکہ ہماری جن لوگوں سے ہمارا مطلب ملنا جلنا یہ بات چیت تھی, وہ میرے فرینڈس وغیرہ کے گھروں کا جو خرچہ ہے دیٹ واز اراؤنڈ 2.5 لاکھ 3 لاکھ, اس طرح سے ان کا خرچہ تھا. سیم لائک 4 فیملی ممبرز ہیں یا 5 فیملی ممبرز ہیں, اس سے زیادہ نہیں. تو
इट डिपेंड्स आप कभी जाके देखें, अपने माली से पूछें वो कितने में अपना ख़र्चा पूरा करता है, कैसे गुजारा करता है. सो इट्स अप टू यू टू सी एंड यू नो, अपने जितना आप अपने आप को बेहतर, जितना आप अपने आप को सिंपल करेंगे उतनी आपकी लाइफ ज़्यादा अच्छी होगी और ख़र्चे कम हो जाएंगे. Thank you very much, guys. Again, this video has been quite long. Thank you very much for listening to me. And I really appreciate you taking your time out, writing the comments. Really makes a difference. It does. आप सबके इनपुट का, कईयों ने सवाल किए और कई बहुत दूसरे सारे लोग थे जिन्होंने उनके सवालों का जवाब देने की कोशिश की, बड़ी डिटेल में भी दी है. And thank you very much. I am really thankful for all of you. Have a great day. Bye.